इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 की एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे विच सेज इन द गिवन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी साइड को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ई पॉइंट तक और ए सी को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक। ओके, इफ़ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ, तो ये बी ओ एंड सी ओ ये बाइसेक्टर्स हैं किसके? ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी डी रिस्पेक्टिवली। तो सी बी ई, तो ये जो लाइन बी ओ है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। सिमिलरली ये सी ओ लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, यानी कि ये जो एंगल है, अगर मान लो इसको मैं बोल दूं एंगल 1, तो ये इस पूरे एंगल का हाफ है। इसको एंगल बोल दूं 2, तो ये इस पूरे एंगल का हाफ है। नाउ दे मीट एट पॉइंट ओ, तो इन दोनों को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये ओ पॉइंट पे मीट करते हैं। प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, तो इस एंगल को अगर मैं एंगल 3 बोल दूं, राइट, एंगल बी ओ सी को मैं एंगल 3 बोल देता हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू हमने कंसिडर की है एक्स। ओके, तो ये हमें 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स ये प्रूव करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने मान ली वाई और इस एंगल की वैल्यू हमने मान ली जेड। ठीक है, अब देखो हमें जो प्रूव करना है वो एक तो एंगल 3 है, एंगल बी ओ सी जो है वो है एंगल 3। ठीक है, और उसको प्रूव करना है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स, बी ए सी ये जिसकी वैल्यू एक्स है। तो अब हमें इसको इसकी फॉर्म में लेके आना है कि ये और ये इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। देखो अब इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना, तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है हमें नहीं पता। सिर्फ यही पता है कि इन तीनों का सम 180 डिग्रीज होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ ये पता है कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो अब हम इस ट्रायंगल से मूव करते हैं, कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इन तीनों का सम क्या होगा। इन ट्रायंगल बी ओ सी, इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। अब हम ये देखते हैं कि एंगल 1 कितना है। नाउ एंगल 1 इज हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। ये हमें गिवन है कि सी ओ जो है वो एंगल बी सी डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सी ओ बी सी डी को बाइसेक्ट करता है, तो ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, तो इसके लिए एंगल 1 इसका हाफ हो गया। ठीक है, अब एंगल बी सी डी कितना है। अब एंगल बी सी डी अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल और इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरे पास एंगल आ रहा है बी सी डी, राइट। ये क्या बन गया, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। और अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का, उसका सम ट्रायंगल के ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यानी कि ये जो एंगल है बी सी डी, ये x प्लस वाई हो गया, इन दोनों के सम के बराबर हो गया। सो आई कैन राइट इट डाउन कि बी सी डी, एंगल बी सी डी इज x प्लस वाई बिकॉज ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, इस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया, आप उसको देख सकते हो। फेयर एनफ, इसको मैं बोल देता हूं से नंबर 1। नाउ एंगल 2 मेरे पास कितना है। अब एंगल 2 जो है वो है हाफ ऑफ एंगल सी बी ई, राइट। ये मुझे गिवन है, जैसे मुझे ये गिवन था, राइट, वैसे मुझे ये भी गिवन है कि बी ओ जो है वो सी बी ई को बाइसेक्ट करता है, बी ओ सी बी ई को बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल इसका हाफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अब सी बी ई को अगर आप ध्यान से देखो, सी बी ई को, तो ये एंगल
भी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम इन दो ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ x प्लस जेड, राइट। और इसको मैं बोल देता हूँ से नंबर 2। अब इन दोनों की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में यूज़ करता हूँ। हमारे पास क्या आता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ। अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ x प्लस वाई, तो ये मेरे पास क्या हो गया, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 कितना है, हाफ ऑफ x प्लस जेड प्लस एंगल 3 की जगह मैं एंगल 3 ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये मैंने कहाँ से लिया, फ्रॉम 1 एंड 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू मैंने यहाँ यूज़ कर ली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा हाफ x प्लस हाफ y प्लस हाफ x प्लस हाफ z प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हाफ x और हाफ x मेरे पास कितना हो गया, x प्लस हाफ y और हाफ z बचा। तो इसमें मैं हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, y प्लस z प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट। इतना आ गया मेरे पास। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1/2। अब y प्लस z कितना होगा, अब आप ये देखो कि x, y और z, x प्लस y प्लस z ये 180 डिग्रीज है। क्यों, एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं तो तीनों का सम 180 डिग्रीज होगा। तो यहाँ मैं y प्लस z को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से y प्लस z मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस x। तो ये वैल्यू मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्रीज माइनस x प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मुझे सारी चीज़ x यानी कि एंगल A और 3 यानी कि एंगल O इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करनी थी, इसलिए मैंने इसमें से y और z को निकाल दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ गया, अब एंगल 3 को मैं इधर रख लेता हूँ और बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाता हूँ। 180 डिग्रीज, ये उधर जाके माइनस x हो गया, ये हो गया माइनस 1/2 इंटू 180 डिग्रीज माइनस x। इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस x माइनस 90 डिग्रीज। इसको जब ओपन करोगे प्लस x/2 विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 180 डिग्रीज और इसमें से 90 डिग्रीज गए तो 90 डिग्रीज माइनस x प्लस x/2 इज माइनस x/2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस 1/2 ऑफ एंगल x। एंगल क्या है, x क्या है, एंगल BAC, एंगल BAC हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 3 यानी कि BOC की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्रीज माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।